ऑल राइट, कह रहा है एक बैग में एक रेड और 3 वाइट बॉल्स हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। इंटरेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक्स होता है और एक पी एक्स होता है और पी एक्स और एक ऐसा टेबल आता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है जब नंबर ऑफ रेड बॉल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अगर मैंने 2 बॉल ड्रॉ करी विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होती है क्वेश्चन में, उसको जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो उसको ऐसे बॉक्स में बना देना, ठीक है। ये सब आपको मिलता है टी2 पे, जहाँ पे आपको सिर्फ आंसर्स नहीं मिलते, आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे अप्रोच करनी है एक प्रॉब्लम को, कैसे सॉल्व करना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आंसर तो बहुत जगह से मिल जाएंगे यार, फिर हम क्यों बना रहे हैं, ठीक है। चलो, अब 2 बॉल ड्रॉ करी, या तो एक बॉल रेड हो गई। अब 2 बॉल ड्रॉ करी, उसमें से कितनी बॉल रेड हो सकती हैं? मेरे पास टोटल एक ही बॉल रेड है, तो या तो एक भी बॉल रेड नहीं हो सकती, 0 रेड, या एक बॉल रेड हो सकती है ना। तो यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है नंबर ऑफ रेड बॉल्स की। तो जो मेरा एक्स वेरिएबल होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्स वेरिएबल होता है वो होगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, ठीक है। और एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है? 0 और 1, ठीक है। तो यानी जो टेबल बनेगा मेरा कुछ ऐसे, ये x है, ये पी एक्स है, तो जहाँ पे x है तो वहाँ पे x की वैल्यू एक तो 0 होगी और एक 1 होगी, बस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक 0 का निकालना है और 1 का निकालना है, और ये निकालते हैं, ठीक है। तो पहले तो लिख लेता हूँ कि 0 रेड बॉल या 1 रेड बॉल आ सकती है, तो x की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। अब केस आता है जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी कि 0 रेड बॉल्स आर ड्रॉन, एक भी रेड बॉल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड इनटू प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज रेड, ठीक है। फर्स्ट बॉल इज रेड, यानी 0 रेड बॉल, सॉरी, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज वाइट इनटू प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज वाइट, ये होगी प्रोबेबिलिटी कि एक भी रेड बॉल नहीं है। फर्स्ट बॉल इज वाइट, टोटल बॉल्स कितने मेरे पास? 1 + 3 4, उसमें से 3 वाइट बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी जो अब टोटल 4 बॉल्स थी वो हो गई 3, रेड बॉल सेम की सेम रही, वाइट बॉल 3 की जगह हो गई 2, ठीक है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 वाइट बॉल हैं, टोटल बॉल्स 3 है, तो 2/3, ठीक है। तो 3/4 इंटू 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी मेरी। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज वाइट, प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल ड्रॉन इज वाइट, ये होगी 3/4 इंटू 2/3, ये आएगा मेरा 1/, तो 3 और 3 कैंसिल, 2 और ये कैंसिल होगा, 1/2, ठीक है। अब x = 1 की प्रोबेबिलिटी एक रेड बॉल ड्रॉ हुई है, ठीक है। अब देखो मेरे पास 1 रेड और 3 वाइट है, तो जब मैं फर्स्ट बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो तो रेड आ सकती है। अब एक ही रेड बॉल ड्रॉ करनी है, तो इसकी एक केस होगा कि फर्स्ट में रेड आए, अच्छा, तो एक केस होगा कि पहला रेड और दूसरा वाइट, और दूसरा केस होगा कि पहला वाइट दूसरा रेड, है ना। यानी प्रोबेबिलिटी 1 रेड बॉल ड्रॉ होंगी, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल रेड हो और सेकंड बॉल वाइट हो, या उल्टा प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल वाइट हो और सेकंड बॉल रेड हो। अब यहाँ पे ये आंसर अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट, अच्छा पहले तो इसकी बात करते हैं। जब मैंने पहली बॉल रेड ड्रॉ करी, मेरे पास 1 रेड और 3 वाइट थी, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये वाला होगा, रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/टोटल 4, तो 1/4, है ना, इनटू सेकंड बॉल ड्रॉन इज वाइट। अब मेरे पास ये रेड तो गायब हो गई, ठीक है, मेरे पास टोटल 3 वाइट बॉल्स हैं और बॉल ही 3 है, 3/3 होगा ये, तो 1/4 इंटू 3/3, है ना। तो ये आ जाएगा मेरा 1/4 इंटू 3/3। अब ये वाला केस देखते हैं। मेरे पास कितना था? 1 रेड और 3 वाइट थी, तो अगर पहली बॉल ड्रॉन वाइट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3 वाइट बॉल्स डिवाइड बाय 4, 3/4, इनटू सेकंड बॉल ड्रॉन रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब मेरे पास टोटल बॉल्स बच गई 3,
उसमें से एक वाइट बॉल, एक रेड बॉल है, तो ये होगा 1/3। तो ये और ये कैंसिल, ये आएगा मेरा कुछ ऐसे 1/4 + 1/4 यानी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया मेरा कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इस टेबल नहीं बनाओगे तो आधा मार्क्स का कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान रखना टेबल बनाने की ज़रूरत है, ओके।